कृष्ण लीला। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई सुख की परिभाषा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यदि मुझे अपने कर्म करने पर फल मिलना निश्चित ही नहीं है तो मैं वो कर्म ही क्यों करूं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम भय मुक्त रहोगे और अपने कर्म को बड़ी सहज ही कर पाओगे और तुम्हें उस कर्म को करने में आनंद भी आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम इंद्रलोक अस्त्र शस्त्र लेने गए थे, तब तुम अपने धर्म और कर्म योग से चल रहे थे। तुमने उर्वशी के प्रस्ताव का भी ठुकरा दिया था, लेकिन अब तुम्हारा मन क्यों विचलित है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें एक योगी की तरह साधना करने के दृढ़ होना चाहिए, तब तुम्हें कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म के फल पर यदि तुम अपने मन को केंद्रित रखोगे तो तुम्हें फल की कामना के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे और इस तरह तुम्हारा कर्म निरर्थक हो जाता है। इसलिए तुम्हें मोह को त्यागना होगा। जैसे योग बल के कारण मनुष्य का मोह पर नियंत्रण हो जाता है और वह भगवान के दर्शन पा लेता है। यदि मनुष्य अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना चाहता है तो उसे अपनी हर फल पर और अपने पास जो है उस पर संतोष रखने से ही होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीनों गुणों को लेकर होता है, लेकिन इन तीनों में से एक गुण की ही प्रधानता होती है और उसी गुण के कारण मनुष्य का चरित्र वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सुख और दुख किसी के जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। सभी को सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। ये काल चक्र के कारण ऐसे ही चलता रहता है।